एक और हम प्रश्न ले रहे हैं समांतर श्रेणी का। ये 6 नंबर के प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्ज़ाम में ये प्राय पूछे जाते हैं। ये पिछले 2020 में ये पूछा गया था, तो संभावना है इस साल 2024 में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न को भली भांति पहले पढ़ लीजिए आप। प्रश्न क्या दिया गया है? 3 समांतर श्रेणी, यानी कि श्रेणी कितने हैं? 3 अलग अलग हैं। इसके n पदों का योगफल है ना। योगफल का जो मान है वो क्रमशः दिया गया। पहले श्रेणी के लिए S1, दूसरे के लिए S2 और तीसरे के लिए S3 है। ठीक है, प्रश्न को भली भांति पढ़ लें, समझ लें। प्रत्येक का प्रथम पद यानी कि S1 यानी पहला पद का भी प्रथम पद 1 होगा, दूसरे का भी 1 होगा, तीसरे का भी 1 होगा। प्रत्येक क्या बोला है ना, यानी तीनों का प्रथम पद क्या होगा? 1 होगा। इसी प्रकार सर्वांतर क्रमशः होगा। क्रमशः का मतलब होता है पहले का होगा सर्वांतर, जिसको हम D से व्यक्त करते हैं। पहले के लिए एक होगा, दूसरे के लिए 2 होगा और तीसरे के लिए 3 होगा। सर्वांतर का मान ये कहा गया है। उसके बाद आप इसमें सिद्ध करेंगे, तो सिद्ध करने में लिखा है S1 प्लस S3, यानी कि प्रथम पद का योगफल और तीसरे पद का योग करेंगे तो हमें रिजल्ट आना चाहिए 2 गुना दूसरे पद का योगफल के बराबर उत्तर लाना है। तो चलिए हम प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद को मान लेते हैं A और सर्वांतर को मान लेते हैं D। अब हम क्या करेंगे? प्रथम श्रेणी यानी पहले श्रेणी का ये वाला प्रथम श्रेणी के लिए प्रथम पद क्या माना गया है? 1। सभी के लिए 1 है तो 1, और पहले श्रेणी के लिए सर्वांतर का मान कितना है? 1 है। तो इस तरह से A का मान 1, D का मान 1 ये लिखा जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या है ना, आगे हम प्रोसेस करेंगे। S1 बराबर, यहाँ पर फार्मूला होता है n/2, ब्रैकेट में आता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपके पास a और d का मान है, इन्हीं दोनों मान को आप रख सकते हैं। तो आगे प्रोसेस करें। S1 इज इक्वल टू n का मान तो हम नहीं रख पाएंगे, तो n/2 ब्रैकेट में 2a का मान 1 है प्लस n का n ही रहेगा -1 और d का मान 1। आगे प्रोसेस करें। S1 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 का गुना करेंगे तो 2 होगा, n-1 रहेगा ही, और इसका गुना 1 से करेंगे तो इतना ही आएगा, n-1 ही आएगा। इस तरह से ये कंप्लीट। आगे देखते हैं। S1 बराबर n/2, यहाँ पर n सिंगल है तो n ही लिखें। अब ये 2 है और -1 यानी 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर आएगा +1। ये इस तरह से, और इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, इसलिए समीकरण पहला। तो पहले श्रेणी का हमें इस तरह से समीकरण प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे दूसरे लाइन पर इसी का द्वितीय श्रेणी के लिए। तो द्वितीय श्रेणी में प्रथम पद 1 लिया जाएगा क्योंकि सभी का प्रथम पद 1 है, और D दूसरे के लिए क्या मानेंगे? 2, यानी D का मान 2। अब इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे। S2 इज इक्वल टू n/2, क्योंकि द्वितीय श्रेणी है तो S2 लिखेंगे। कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला, इसे ज़रूर लिखें। अब हम इसमें आगे कंटिन्यू लिखेंगे। S2 लिखा जाएगा, n का n ही रहेगा /2 बटा 2, a का मान रखेंगे, a का मान 1 है प्लस n-1 कोष्टक में है और गुना d का मान है हमारे पास 2 यानी 2। इस तरह से आगे प्रोसेस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा S2 बराबर n2 रहेगा n/2, और 2 इंटू 1 का गुना करेंगे तो 2, और यहाँ पर n-1 है, 2 से गुना करेंगे, 2 इंटू n, 2 का गुना n से करेंगे तो 2n होगा, और प्लस माइनस माइनस 2 का गुना 1 से करेंगे तो 2 आएगा। इस तरह से -2 और +2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आगे प्रोसेस में देख पा रहे हैं n/2 बचा है, यहाँ पर कोष्टक में बचा है 2n, 2 ऊपर है 2 नीचे, ये दोनों भी कट जाएंगे, तो हमारे पास शेष बचेगा S2 के बराबर n इंटू n, दोनों का गुना करेंगे तो n² आएगा। तो ये हमारे पास आ गया दूसरा समीकरण। इसी प्रकार तीसरे को भी हम हल करेंगे इसी तरह से। तृतीय श्रेणी के लिए तो प्रथम पद सभी के लिए 1 है और D तीसरे के लिए है 3। इस तरह से मानेंगे। आगे प्रोसेस इस तरह से यहाँ पर तीसरे श्रेणी के लिए हम लिखेंगे S3 इज इक्वल टू, फार्मूला वही रहेगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये अब हमें मान रखना है इस पर। हमारे पास a का मान 1, d का मान 3, यही मान हम रख सकते हैं। n/2 का n/2, 2 इंटू a का मान 1 प्लस n-1 ही रहेगा, इंटू d का मान है 3। आगे हम इसको प्रोसेस कर लें। n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 का गुना करेंगे तो 2 होगा, प्लस 3 का गुना n से करेंगे तो 3n होगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस 3 का गुना 1 से करेंगे तो आएगा 3। आगे हम देख पा रहे हैं S3 इज इक्वल टू n/2
है ना, ब्रैकेट में 3n सिंगल है तो 3n ही रहेगा, ये -3 है, ये +2 है, दोनों का अंतर आएगा -1। इस तरह, इससे ज़्यादा हल नहीं होगा तो ये आएगा समीकरण तीसरा। तो 3 समीकरण हमें प्राप्त हो गए, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा। अब हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। कैसा प्रूफ करके दिखाना है, हमारे पास जो प्रश्न था उसको देख लें एक बार, है ना। हमारे पास प्रश्न था S1 + S3, ये बाएं तरफ है और दाएं तरफ ऐसा उत्तर आना चाहिए। तो चलिए हम देख, अब हम लेते हैं बाएं पक्ष, S3 + S1 + S3। S1 का मान हम देख कर रखेंगे, ये कहाँ मिलेगा हमको, समीकरण पहला से, और S3 का मान कहाँ मिलेगा हमको, तीसरा से। तो दोनों के मान रखे जाएंगे। S1 का मान हमारे पास है n/2, ब्रैकेट में है n+1, फिर बीच में प्लस है। S3 का मान यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, ये नीचे में, इसी को लिखेंगे n/2, ब्रैकेट में है 3n-1, इस तरह से। तो आगे हम प्रोसेस कर पाएंगे इसमें। देखते हैं n/2 और n/2 ये दोनों में दिखाई दे रहा है, यानी उभयनिष्ठ के रूप में निकाल लें तो क्या बचेगा, कोष्टक में ये दोनों पर बचेगा n+1, बीच में फिर प्लस है तो प्लस ये बचेगा, क्योंकि इसे हम उभयनिष्ठ निकाल चुके हैं, 3n-1। यहाँ पर देखें +1 -1 ये बराबर है, और प्लस माइनस है तो कैंसिल। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, n/2, ब्रैकेट में n बचेगा और +3n बचेगा, 3n और ये 1n, कुछ नहीं तो एक है यहाँ पर, तो 3 में 1 जुड़ेगा तो 4n होगा। आगे प्रोसेस करें, n/2 दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 4n। तो ये गुना के रूप में है दोनों, तो 2 और 4 अलग अलग है ऊपर नीचे, तो कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 2 बचेगा, n बचेगा, n क्या होगा, n²। अब n² किसके बराबर होता है, समीकरण 2 का भी प्रयोग करेंगे, n² की जगह लिख सकते हैं h2, इसके जगह लिखा जाएगा 2 का 2, और n² की जगह लिखेंगे h2। ये आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आराम से इस प्रश्न को पढ़ें, ध्यान से देखें, और इस तरह से प्रश्न को अच्छे से हल किया जा सकता है। धन्यवाद।